आज आपको भी लगा होगा कि इस खबरों की शुरुआत राजसमंद के इस बाज़ार के साथ कैसे हुई है। तो मैं चाहता था कि हम इस खूबसूरत बाज़ार जो काफ़ी लंबे समय बाद अब खुलने लगे हैं उनको देखें, और यकीनन ये दुकानें खुली हुई अच्छी लगती है और ये दुकानें खुली रहे, ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है। हमने कोशिश की कि आज राजसमंद के बाज़ार के ये सब तमाम दृश्य आप तक लेकर आएँ, मगर यकीन मानिए कुछ ऐसे दृश्य जो हम इसके माध्यम से नहीं दिखा रहे हैं। वहाँ एक चिंता थी, वहाँ मास्क गायब थे, वहाँ एक लापरवाही थी। थोड़ा सा हमको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सूझबूझ, हमारी सावधानी ही अब ये तय करेगी कि बाज़ार कब तक खुले रहेंगे। और ये मैं नहीं कहता, ये डर व्यापारियों का है। उनको भी पता है कि दुकानें बड़ी मुश्किल से खुली है, ये खुली रहे, ये सबकी जिम्मेदारी है। सुनिए पहले व्यापारी क्या कहते हैं। सभी मास्क पहने ताकि हमारी दुकानें खुली रहे। मास्क पहने, आप मास्क लगाएंगे तो हमारी दुकानें खुली रहेगी। बाजार में पधारें, बाजार बड़ी मुश्किल से खुले हैं, मास्क लगाएं और उचित दूरी का ध्यान रखें। नमस्कार, आप सभी से निवेदन है, आप बाजार पधारें तो मास्क लगाकर ही बाजार पधारें। बहुत मुश्किल से बाजार खुला है। सभी भाइयों से निवेदन है, दुकानें बहुत मुश्किल से खुली है, सरकार का मदद करें और मास्क पहने, सुरक्षित रहें, 2 गज की दूरी रखें ताकि पुनः लॉकडाउन की स्थिति न बने। बाजार बहुत मुश्किल से खुले हैं, सभी ग्राहक मास्क लगाकर आए। नमस्कार राजसमंद वासियों, कोरोना बहुत कम हो रहा है, हम सबके ध्यान रखने से बहुत कम हो रहा है, लेकिन अभी भी मिटा नहीं है। इसलिए बाज़ार भी खुल गए, सरकार भी अपनी सब कार्रवाई कर रही है, लेकिन अपने को पर्सनली बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। बाज़ार में बिना मास्क बिल्कुल नहीं जाए, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है और एक दूरी मेंटेन रखें, 2 गज की दूरी ज़रूर मेंटेन रखें और मास्क के बिना बाज़ार में बिल्कुल नहीं जाए। तो ये राजसमंद के कुछ व्यापारी थे जिन्होंने आपको बताया कि बाज़ार बड़े मुश्किल से खुले हैं। और यकीनन आज जब मैं बाज़ार में घूम रहा था तो मैं एक चीज़ तो समझ गया कि अगर हम मास्क लगा के रखें और एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करें, एक दूरी रखें, कोरोना से ये लड़ाई इतनी मुश्किल भी नहीं है। वो बुरा वक्त जो अब बीतने लगा है, अब उसको वहीं रहने दे, थोड़ी सावधानी रखें। हालांकि ये जो बाज़ार के तमाम दृश्य हम कैद कर रहे थे, तो एक जगह ऐसी थी जहां भीड़ ज़्यादा थी। वो थे आज जो वैक्सीनेशन हो रहा है, जो टीकाकरण हो रहा है। राजनगर हॉस्पिटल में जब गए तो वहाँ पर भी लंबी लाइन्स थी, कमला नेहरू में भी थी। थोड़ा सा ये ध्यान रखने की बात है कि ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि ये इस भीड़ को भी थोड़ा नियंत्रित किया जाए। हालांकि इस कोरोना से लड़ने के लिए टीकाकरण सबसे बेहतरीन विकल्प है और हम सभी को इसके लिए जागरूक रहना है, मगर वहाँ पर भी थोड़ी सी सावधानी रखनी है। और जब हम वहाँ गए तो हमने वहाँ देखा धूप है, और जब हम ये अंदाज़ा लगा ही रहे थे कि धूप में खड़े रहना कितना मुश्किल है, तभी राजसमंद के सभापति अशोक जी टांग भी वहाँ पहुँच गए और उन्होंने तुरंत प्रभाव से वहाँ पर टेंट की व्यवस्था करवाने के लिए निर्देश दिए और ये कोशिश की कि जो ये युवा इस धूप में खड़े हैं उनके लिए छांव की व्यवस्था हो सके। तो जब हमारे आसपास के नेता, हमारे बीच के नेता इस प्रकार की त्वरित कार्रवाई करते हैं तो अच्छा लगता है। आज शहरी प्राथमिक चिकित्सालय में 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के युवा साथियों के लिए वैक्सीन लग रही है। तो यहाँ जैसे सभी धूप में खड़े हैं तो उनके लिए टेंट की व्यवस्था की जा रही है नगर परिषद राजसमंद द्वारा। अब आज जो ये वीडियो हम बना रहे हैं, पहले तो उसकी लोकेशन भी बता देता हूँ मैं आपको। ये लोकेशन जो इरिगेशन की पाल है, उस पाल पर जो स्थित आखिरी छतरी है, वहाँ का ये वीडियो है। और यहाँ बनाने का एक विशेष कारण है, पीछे की तरफ आप जो छतरी देख रहे हैं ना, आप देख सकते हैं उसका एक अच्छा खासा भाग जर्जर हो चुका है, टूट चुका है। यकीन मानिए ये जो विरासत है ना, वो हिफाजत मांगती है। इसके ऊपर एक पेड़ भी उगा हुआ है, उसकी जड़ें भी अब इस छतरी को और जर्जर कर रही है। साथ ही ये जो रास्ता जा रहा है, उस रास्ते के जो आखिर में जो 2 बड़े पत्थर लगे हुए हैं, वो भी जर्जर स्थिति में है और एक किसी भी बड़े हादसे को आमंत्रण दे रहे हैं। मेरा आग्रह है इस वीडियो के माध्यम से राजसमंद के राजनेताओं से, राजसमंद के नगर परिषद से, राजसमंद प्रशासन से, इरिगेशन डिपार्टमेंट से, पुरातत्व विभाग से, इसका संज्ञान लिया जाए और जल्द से जल्द इसको दुरुस्त किया जाए।
साथ में एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, जब मैं इस छतरी पर आया तो अंदर मैंने कुछ दृश्य देखे। वहाँ आपको अपने इश्क के इजहार दिख जाएंगे, जहाँ लड़कों ने लिख रखा है कि वो किसी और लड़की से प्यार करते हैं, तो मोहब्बत की कुछ कहानियाँ लिख रखी है। साथ में ऐसे दृश्य भी है जहाँ जो कहानियाँ पूरी नहीं हुई तो किसी लड़के ने लिख रखा है कि वो तो चुड़ैल है। मेरा उनसे भी यही आग्रह है कि भैया ये इश्क के इजहार और ये आपसी तकरार, आप उस मोहब्बत की दास्तान को कहीं और उकेरिए। ये झील आपकी क्या कहते हैं प्रेम पत्र लिखने का स्थान भी नहीं है, और यकीन मानिए राज सिंह जी ने ये झील इसलिए भी नहीं बनाई है कि आजकल के ये जो सस्ते शाहजहाँ हैं वो रास्ते चलते इनको ख़राब करते फिरे। बड़ी अमूल्य धरोहर है, इनको संजो के रखिए। और साथ में पुनः एक बार आग्रह सभी से कि उस छतरी का जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाए। अब आते हैं आज के कोरोना का आंकड़ों पर। 5 ये आज का पॉजिटिव का आंकड़ा है। धीरे धीरे स्थितियां नियंत्रण में आ रही है और आंकड़े भी 100 से नीचे आ गए हैं पहली बार, क्योंकि 25 लोग ठीक हुए हैं। तो अब जो एक्टिव केसेज है वो है 84। तो खुशी की बात है, ये 100 के अंदर आ चुके हैं। अब कोशिश यही करनी कि इसको 50 से अंदर ले जाते, धीरे धीरे इसको समाप्त करना है। अब आते हैं कल के सवाल पर। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, राजसमंद जिला परिषद के ऐसे कौन मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं, मगर रिटायरमेंट के बाद अब वो रामकथा करते हैं। सवाल थोड़ा मुश्किल था, थोड़ा जटिल था, थोड़ा रोचक ज़रूर था। जो जवाब आए उसमें सबसे पहला जवाब आया है श्री अनिल जी खंडेलवाल। इन्होंने सबसे पहले जवाब भेजा है, और जो सही जवाब है वो है श्री रामपाल जी शर्मा। ये पहले यहाँ मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे जिला परिषद में, और इन दिनों रामकथा करते हैं। रामकथा के साथ कृष्ण कथा और भागवत कथा भी करते हैं। बड़े जिंदा दिल व्यक्तित्व है। जब यहाँ रहते थे तो बड़े अच्छे खेल प्रेमी के रूप में उनकी पहचान थी। वॉलीबॉल और बैडमिंटन के बड़े ही बेहतरीन खिलाड़ी होने के साथ साथ जब उनसे कुछ बातें होती थी ना, अगर कोई परख सकता तो उस वक्त परख लेता कि ये रिटायरमेंट के बाद अध्यात्म की इस दुनिया में जाने वाले हैं। और इस चैनल के माध्यम से भी मैं सर को कहना चाहूँगा कि सर, राजसमंद आज भी आपको बहुत याद करता है। अब आते हैं आज के सवाल पर। आज का सवाल 7 समंदर पार से आया है, यूएसए, अमेरिका से एक सवाल भेजा है राजसमंद की रहने वाली श्रीमती शशि शर्मा। वो अमेरिका रहती है और उन्होंने एक सवाल पूछा है। अच्छा लगता है कि वो सवाल वहाँ से आया और हमारे राजसमंद के इतिहास से जुड़ा हुआ है। सवाल ये है कि राजसमंद के संस्थापक राणा राज सिंह जी की मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई और कैसे हुई। सवाल पुनः सुन लीजिए। राजसमंद के संस्थापक राणा राज सिंह जी की मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई और कैसे हुई। जल्द से जल्द सवाल का जवाब भेजिए। खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए। आप चाहे तो सवाल भी भेज सकते हैं। और आज के सवाल के लिए शशि जी शर्मा का विशेष धन्यवाद कि आप अमेरिका में बैठकर भी अपने इस राजसमंद को अभी तक भी मिस करते हैं, उससे जुड़े हुए हैं। राजसमंद एक्सप्रेस से भी सभी जुड़े रहें। धन्यवाद।